हेलो गाइस, तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, उसके बाद रोटेशन ऑफ द मिडगट और तीसरी है रिट्रैक्शन ऑफ द हर्निएटेड लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निएशन पे। तो जी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन जो है ना, उसको आप समझें तो उसका नेम क्या है फिजियोलॉजिकल। जब भी वर्ड फिजियोलॉजिकल है मतलब उसका समझ लेना दैट्स नॉर्मल। ठीक है, एक होता है पैथोलॉजिकल, वो हमारा नॉर्मल नहीं है। तो वर्ड फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि नॉर्मल, मतलब ये जो प्रोसेस होता है हर एम्ब्रियो में होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये होता कब है, तो ये 6th वीक में होता है। 6th वीक में पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये गट ट्यूब होती है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। अब गट ट्यूब जो है वो कहाँ पे डेवलप होगा, वो हमारा डेवलप होगा एब्डोमेन में। लेट्स सपोज ये एब्डोमेन में ये हमने क्या ड्राइव किया है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो शुरू में ना यह गट ट्यूब की डेवलपमेंट जो होती है वो एब्डोमेन में होती है। ये मिडगट का लूप भी यहाँ एब्डोमेन में पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन एब्डोमेन में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, ये तो हम यहाँ पे सीरीज़ में स्टडी करें, पहले स्टमक, फिर लिवर, फिर ड्यूडेनम। ऐसा नहीं होता, काफ़ी ऑर्गन्स एक साथ डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एब्डोमिनल कैविटी में स्पेस जो होती है वो कम पड़ जाती है। तो इस स्पेस कम पड़ने की वजह से ये जो हमारे इंटेस्टिनल लूप्स होते हैं ये टेम्परेरी टाइम के लिए क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस वन इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें चले जाते हैं। ठीक है, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि अभी एब्डोमिनल कैविटी में स्पेस जो है वो कम पड़ गई है। इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निएशन। अम्बिलिकल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में हो रही है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन का मतलब क्या है कि 6th वीक के दौरान ये जो हमारा प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप्स हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर अम्बिलिकल कॉर्ड में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि रोटेशन ऑफ द मिडगट। मिडगट की रोटेशन क्या है। रोटेशन जो होती है, आपने पढ़ा है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अराउंड रोटेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा लूप होता है ना मिडगट का, ठीक है, इस लूप को भी ना रोटेट करना होता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर इसने रोटेट करना है तो उसको एक्सिस की नीड होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसको एक्सिस की नीड होती है। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि मिडगट को एक आर्टरी सप्लाई करती है, दैट इज़ अ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एक्ट करती है एज अ एक्सिस फॉर दिस मिडगट। ठीक है, तो एक्सिस क्या हो गई, हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हो गई। अब कितनी रोटेशन होती है टोटल, हमसे अगर पूछा जाए तो 270 डिग्री की रोटेशन होती है। कितनी रोटेशन होती है, 270 डिग्री की रोटेशन होती है। और किस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, या आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो 270 डिग्री की रोटेशन होती है ना, ये 2 फेजेस में होती है, मतलब 2 पार्ट्स में होती है। पहले 90 डिग्री की रोटेशन होती है, फिर जो होती है 180 की होती है। टोटल जो होगी वो कितनी होगी, 270 की रोटेशन होगी। तो हम अब देखते हैं कि 90 डिग्री की रोटेशन कब होती है और 180 की रोटेशन कब होती है। ये जो हमारा प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप है ना, ये जब इस अम्बिलिकल कॉर्ड में इंटर होता है ना तो 90 होता है। और 180 की रोटेशन तब होती है जब ये इसमें वापस आता है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो फिजियोलॉजिकल हर्निएशन है ये टेम्परेरी टाइम के लिए, ये लूप्स इसके अंदर गए, इन्होंने वापस भी आना होता है। तो जब ये वापस आते हैं तो उस दौरान ये 180 की रोटेशन करते हैं। तो टोटल जो होगी वो कितनी होगी, 270 की रोटेशन होगी। थर्ड जो प्रोसेस हमने समझना है दैट इज़ द रिट्रैक्शन ऑफ दी हर्निएटेड लूप्स। ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ हर्निएटेड लूप्स का मतलब ये है कि जो लूप्स अम्बिलिकल कॉर्ड में चले गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। ठीक है, तो रिट्रैक्शन जो होती है वो कब होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रिट्रैक्शन जो होती है वो होती है 10th वीक में। ठीक है, 6th वीक के दौरान ये जो होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में जाते हैं और फिर 10th वीक के दौरान इन्होंने वापस आना होता है। ठीक, अब क्या है कि पूछते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में जो है ये वापस क्यों आ रहे हैं। क्यों, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। एक ये कि किडनीज़ जो होती हैं वो रिग्रेस होती हैं, मीज़ोनेफ्रिक किडनीज़। लिवर की साइज़ जो होती है वो रिड्यूस होती है।
एब्डोमिनल कैविटी जो होती है एक्सपेंड करती है। इन सब रीजंस की वजह से एब्डोमिनल कैविटी में स्पेस बढ़ जाती है, तो फिर ये जो लूप्स होते हैं ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, अगर आप एडल्ट में देखो तो वहाँ पर आपको कहाँ पे मिलेंगे ड्यूडेनम जेजुनम, जाहिर सी बात है एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो होते हैं वापस अपनी एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं वाइवा में कि वो कौन सा पार्ट होता है मिडगट का जो सबसे पहले एंटर होता है, वो कौन सा पार्ट होता है जो सबसे बाद में एंटर होता है। तो जी जूजुनम जो का जूजुनम ये सबसे पहले एंटर होता है, और एंटर होने के बाद ये आके लेफ़्ट साइड, लेट सपोज ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ये इसका राइट साइड होगा, ये इसका लेफ़्ट साइड होगा। तो जेजुनम जो होता है वो सबसे पहले एंटर होता है, तो वो आके लेफ़्ट साइड में सेटल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जेजुनम के कॉइल्स पड़े होते हैं। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जैसे इलियम हो गया, असेंडिंग कोलन, वो मोर यूजली राइट पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो पार्ट होता है ना दैट इज़ ए सीकल बड। सीकल बड जो होती है वो मिडगट में 6 वीक के दौरान एज अ डायलेशन के फॉर्म में अपीयर होती है। ये जो सीकल बड होती है ये जब आती है तो ये क्या करती है, लेट्स सपोज ये लिवर है, ये लिवर का जो है राइट लोब है, तो उस राइट लोब के नीचे ये सीकम की बड जो होती है रेस करती है। क्या वहाँ पे सीकम जो होता है लिवर के नीचे होता है? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे लिवर के नीचे ट्रांसवर्स कोलन और असेंडिंग कोलन होते हैं। तो ये सीकम जो है अब यहाँ से क्या करेगा, तो असल में ये जो पोजीशन है ना सीकम की अंडर द राइट लोब ऑफ लिवर, ये इसकी परमानेंट पोजीशन नहीं है। यहाँ से ये जो सीकम होता है नीचे की तरफ डिसेंड करता है। ठीक है, नीचे डिसेंड करता है। डिसेंड करने से क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन, और यहाँ पे आ जाता है हमारा असेंडिंग कोलन, और नीचे हमारा आ जाता है सीकम, जैसे हमारे अडल्ट में पोजीशन होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन ये उसका राइट हेपाटिक फ्लेक्चर हो गया, और ये असेंडिंग कोलन नीचे होता है सीकम। और जब सीकम नीचे डिसेंड कर रहा होता है ना, तो सीकम के पीछे से एक डायवर्टिकुलम निकलती है, जो डायवर्टिकुलम हमारा क्या बनाएगी, अपेंडिक्स बनाएगी। तो इस तरह से रिट्रैक्शन होती है, 10th वीक में इसकी रिट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो जी इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन क्या होती है, रोटेशन कितनी होती है मिडगट, रिट्रैक्शन ऑफ द हर्निएटेड लूप्स। थैंक यू।